Hello, dear students. Good evening. So, on the last turn, we were studying Francis Bacon's famous essay of studies, and I think we have reached to the point. As yes, students, I think we have reached here. Histories make men wise. तो हम लोगों ने स्टडी किया था, हम लोगों ने पढ़ा था, आपको समझाया था मैंने कि क्या चीज़ें पढ़ने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस प्रकार की स्टडी करने से किस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आज के टाइम में स्टूडेंट्स अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, कोई बीए करता है, कोई बीएससी करता है, कोई बीटेक करता है, कोई बीसीए करता है, कोई बीकॉम, अलग अलग लोग एमबीबीएस करते हैं कुछ लोग। तो अलग अलग स्टडीज़ के स्कोप अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स and different stream of studies has different scopes and benefits as well. तो बेकन is telling कि history makes men wise, means the benefit of studying history is this, that if you study history you become wise, you become alert. अगर आप इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इतिहास का अध्ययन करने से आप वाइज बनते हैं, आपके अंदर बुद्धि और चालाकी आती है। क्या चीज़ें करने से क्या चीज़ें होती हैं, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिस, सर्टेन काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस रिजल्टेड इन व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट। किन चीज़ों को करने से किस प्रकार के रिजल्ट हमको प्राप्त होते हैं, ये चीज़ अगर आपको जाननी है अपने लाइफ में, ताकि उसका आप यूज़ कर सकें, उसके आधार पे आप आगे बढ़ सकें, तो कहीं न कहीं उसके लिए बेकन कहता है द बेस्ट स्टडी इज़ ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का अध्ययन इसमें आपकी काफ़ी मदद करता है। स्टूडेंट्स, इन योर लाइफ, इन द लिमिटेड स्पान ऑफ टाइम, you cannot experience everything for your better survival. आप ज़िंदगी में हर चीज़ का अनुभव स्वयं नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भाई, कोई व्यक्ति अगर ट्रक से टकरा जाएगा तो हाथ पांव टूट जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपने तमाम इतिहास से सीखी हैं, माने जो चीज़ें इसके पहले हो चुकी हैं उनसे आपने सीखा है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ट्रक से टकरा के पहले आप चेक करें, माने स्वयं अनुभव करें, ऐसा तो होता नहीं है। तो तमाम चीज़ें जो अतीत में हो चुकी हैं उनसे हम शिक्षा लेकर के उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं और उन चीज़ों से हम बेनिफिट प्राप्त करते हैं। हम इतिहास की तरफ नज़र दौड़ाएं कि जो राजा आलसी थे उनकी पराजय हुई और जो लोग संघर्षशील थे वो विजय प्राप्त किए। तो इस इतिहास से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अगर अपने जीवन में आलस्य करेंगे तो जीवन में विफल हो जाएंगे, और यदि सक्रियता के साथ लगे रहेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। ये चीज़ें हमको खुद करके नहीं सीखनी है कि पहले हम आलस्य करें और विफल होकर देखें, फिर मेहनत करके सफल होकर देखें। ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है। तो बेकन कहता है द बेस्ट यूज़ ऑफ हिस्ट्री इज़ दिस, दैट यू लर्न ए लॉट फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स। दूसरों के अनुभवों से, अतीत की घटनाओं से आप लोग बहुत कुछ जीवन में सीखते हैं। जैसे महाभारत का इतिहास अगर आप उठा करके देखें इतिहास के आईने में, तो आपको पता चलेगा कि हस्तिनापुर की बर्बादी का सिर्फ कारण ये था कि जो वहाँ का राजा था
वो पुत्र मोह में था। एक राजा को, जिसको पूरा राज्य चलाना है, पूरा परिवार चलाना है, उसको किसी एक व्यक्ति का पक्ष लेकर के, किसी एक व्यक्ति के मोह में पड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा उस परिवार की, उस राज्य की पराजय और समापन निश्चित है। तो कहीं न कहीं धृतराष्ट्र का जो मोह था दुर्योधन के प्रति, वो पूरे के पूरे राज्य के विनाश का कारण बना। तो इस इतिहास को यदि हम पढ़ते हैं तो अपने जीवन में सीखते हैं कि परिवार का जो मुखिया हो, उसे किसी एक व्यक्ति से इतना प्रेम नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति के प्रेम में वो गलत और सही में अंतर ही करना भूल जाए, दूसरों के हितों की मनमानी करने लगे, दूसरों के हितों की अनदेखी करने लगे केवल किसी एक व्यक्ति के प्रेम में पड़ करके। अगर ऐसा करता है तो परिवार बिखर जाएगा। उसको समदर्शी होना चाहिए, उसको पूरे परिवार को एक दृष्टि से देखना चाहिए। राइट? क्लियर? ये तो मैंने एक एग्जाम्पल खाली आप लोगों को दिया। इस तरीके से इतिहास की जो भी घटनाएं हैं, जो भी हमारा अतीत रहा है, उससे हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। बेकन सेज हिस्ट्री मेक अ मैन वाइज। ओके, देन पोएट्स विटी। इफ यू रीड पोएट्री, if you read poets, you become imaginative. यदि आप कवियों का अध्ययन करते हैं, यदि आप कवियों की कविताओं का अध्ययन करते हैं, कविताओं में रुचि रखते हैं, तो आपके अंदर विटीनेस आ जाएगी, आप कल्पनाशील हो जाएंगे, इमेजिनेशन करने की पावर आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। राइट? जैसे आप कवियों को देखते होंगे, उनकी रचनाओं में कल्पना की बहुत प्रधानता होती है। मैथिलीशरण गुप्त जी को अगर आप पढ़ते हैं तो कहता है कि चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। मीन्स चारुचंद की चंचल किरणें माने जो चांदनी रात में इस आकाश में जो चंद्रमा की किरणें हैं, वो जलाशयों के जल में इस प्रकार से उनकी लहरों पर खेल रही हैं जैसे कोई खेल खेल रहा हो, कोई क्रीड़ा कर रहा हो। तो आप ये कल्पना ही तो की गई है। क्या वास्तव में किरणें कोई आदमी थोड़ी है कि बैट बल्ला उठा करके, और भी पानी कोई ग्राउंड थोड़ी है कि आकर के वहाँ छक्का चौका मारने लगेंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल। कविता कल्पनाओं का शब्द स्वरूप होता है। उन कल्पनाओं को शब्दों के रूप में उतारता है कवि। तो जो व्यक्ति कविताओं का शौकीन होता है, कविता का अध्ययन करता है, साहित्य का अध्ययन करता है, तो उसके अंदर कल्पनाशीलता का विकास हो जाता है। द पावर ऑफ इमेजिनेशन ही डेवलप इन हिज पर्सनालिटी इफ ही स्टडीज पोइट्री। दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग पोइट्री। ओके, एंड द मैथमेटिक्स सबटल। And what? Mathematics subtle. अगर आप मैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं, खूब सारी मैथ्स पढ़ते हैं, गणित का अध्ययन करते हैं, तो सबटल मीन्स होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरी स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना आप सीख जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना आप सीख जाते हैं। मैथमेटिक्स का यही यूज़ है। जो व्यक्ति गणित का अध्ययन करता है, मैथमेटिक्स की स्टडी करता है, मैथ्स कायदे से पढ़ लेता है, तो वो छोटे छोटे जो हिसाब हैं उन पे भी ध्यान देता है। जैसे एक व्यक्ति गणित का जानकार न हो, वो अगर सब्जी खरीदने जाता है तो एक राउंड फिगर में सब्जी खरीदता है, चलिए ओवरऑल 100 रुपये की सब्जी हो गई, नहीं। लेकिन अगर गणित वाला व्यक्ति सब्जी खरीदने जाएगा
तो वो तुरंत कहेगा कि अगर एक किलो आलू आपकी 30 रुपए की है, तो वो कहेगा अच्छा ये बताइए 5 किलो लेंगे तो कितने की मिलेगी। तो वो सोच रहा है कि अगर 5 किलो एक साथ लें तो हो सकता है कुछ छूट मिल जाए। तो दुकानदार कहेगा आप 5 किलो लेंगे तो चलिए 140 रुपये लगा देंगे। माने 30 के हिसाब से 5×3 = 15, 150 होती है, लेकिन उसको 140 की मिल जाएगी। तो ये मैथमेटिक्स का असर होता है कि ए मैन who takes interest in mathematics, तो his power of observation increases. He becomes micro observer. वो चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखना सीख जाता है। Very minute observation he develop in his personality and in his thought. अपने विचारों में वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना सीख जाता है स्टूडेंट्स। इसलिए दिस इज़ माय पर्सनल सजेशन कि थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको ज़रूर आनी चाहिए, थोड़ी सी गणित आपको ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि अगर लाइफ में आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं तो शायद बहुत नुकसान हो जाता है, राइट। आपका बड़ा नुकसान होता है, राइट। इसलिए बेकन कहता है कि द बेस्ट यूज ऑफ द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, इफ यू हैव रियल इंटरेस्ट इन मैथ्स, तो डेफिनेटली यू कैन नेवर फेल इन योर लाइफ, बिकॉज यू आर द मैन हु ऑब्जर्व्स द थिंग्स वेरी एक्चुअली, वेरी क्लोजली, वेरी माइन्यूटली, इन वेरी माइक्रो वे। चीज़ों को बहुत गंभीरता से देखना आप सीख जाते हैं, बहुत बारीकी से देखना आप सीख जाते हैं। 3 चीज़ों का बेनिफिट आपके समझ में आ गया होगा। एंड नेचुरल फिलॉसफी, उसके बाद अगर आप नेचुरल फिलॉसफी पढ़ते हैं, प्राकृतिक दर्शन आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? नेचुरल फिलॉसफी। अगर आप प्रकृति का दर्शन पढ़ते हैं, या नेचुरल फिलॉसफी को आप साइंस कह सकते हैं, अगर आप विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो यू बिकम डीप इन योर विजन, तो आपके विचार बहुत गहरे हो जाते हैं, बहुत गंभीर हो जाते हैं, बहुत सीरियस हो जाते हैं। इफ़ यू आर द मैन ऑफ साइंस, तो डेफिनेटली यू विल बिकम वेरी सीरियस। जैसे आप साइंटिस्ट को देखिए, वैज्ञानिकों को, वो कॉमेडी नहीं करते हैं, दे आर ऑलवेज वेरी सीरियस इन हिज वर्क। आप डॉक्टर्स को देखिए, वो साइंस के होते हैं, देखिए बहुत कम बोलते हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें ही बोलते हैं। आप इंजीनियर्स को देखिए, दे आर द मैन ऑफ साइंस। लेकिन आप कहीं मेरी तरह आदमी मिल जाए आपको, साहित्य का आदमी, लिटरेचर का आदमी, तो बकबक करता ही रहेगा। ही कैन नेवर बी सीरियस। तो बेकन सेज कि इफ़ यू वांट टू मेक योर थॉट्स डीप, इफ़ यू वांट टू मेक योर थॉट्स इन डेप्थ, अगर आप अपने विचारों में गहराई लाना चाहते हैं, विचारों को डेप्थ देना चाहते हैं, डीप बनाना चाहते हैं, तो इस वर्क में आपकी मदद कर सकती है नेचुरल फिलॉसफी एंड साइंस। मोरल ग्रेव, आप देख रहे होंगे 2-2 शब्दों के वाक्य बेकन ने लिखे हैं। जो खास बात मैंने आप लोगों को बेकन के बारे में बताई थी कि बेकन बहुत सीमित शब्दों में अपना जो मैसेज है, व्हाट मैसेज ही वांट टू कन्वे, तो ही मैसेजेस इन वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस, वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स आर फाउंड इन हिज एसेज, दैट मेक्स हिम स्पेशलिस्ट ऑफ a different kind of style what he has. Okay? तो स्टूडेंट्स, जो एक गागर में सागर भर देने की प्रवृत्ति है, वो बेकन के इन वाक्यों में आप देख सकते हैं। अगला वाक्य जो लिखता है, मोरल ग्रेव। अगर आप मोरल स्टडीज करते हैं, नैतिक शिक्षा का अध्ययन करते हैं, जैसे कि आप लोग स्टार्टिंग एजुकेशन में पढ़े होंगे, या
अभी आजकल 1 से लेके 5 तक के बच्चे जो होते हैं, 6th स्टैंडर्ड, छोटे स्टैंडर्ड, तो उनके यहाँ एक मोरल स्टडीज़ की किताब ही चलती है। हम लोग पढ़ते थे तो एक बुक चलती थी क्लास 6 में, 7th में, भारत की महान विभूतियाँ। तो उसमें तमाम सारे महापुरुषों के बारे में बताया जाता था, जिससे कि बच्चे अपने जीवन में नैतिकता का पाठ सीख सकें, एक मोरल विज़न उनकी लाइफ में आ सके। तो बेकन कहता है कि इफ़ यू स्टडीज़ मोरल स्टडीज़, यू बिकम ग्रेव इन योर अप्रोच। तो अपने दृष्टिकोण में आप गंभीर हो जाते हैं, यू बिकम सीरियस वन। एंड अगर आप लॉजिक एंड रेटोरिक एबल टू कंटेंट, अगर आप लॉजिक पढ़ते हैं, एंड रेटोरिक मीन्स, लॉजिक एंड रेटोरिक मीन्स तर्कशास्त्र पढ़ते हैं, लॉजिक पढ़ते हैं, तर्कशास्त्र विद्यार्थियों का विषय होता है। अगर लॉजिक आप पढ़ते हैं, तर्कशास्त्र आप पढ़ते हैं, रेटोरिक रीजनिंग पढ़ते हैं, जिसको रीजनिंग आप कहते हैं, लॉजिक एंड रीजनिंग, अगर लॉजिक और रेटोरिक या जिसको रीजनिंग कहते हैं, आप रीजनिंग की स्टडी करते हैं, लॉजिक की स्टडी करते हैं, तो आप अच्छा डिस्कशन करने वाला बन सकते हैं। यू बिकम ए गुड नेगोशिएटर। आप अपनी बातों को तर्कपूर्ण ढंग से रखना सीख जाते हैं। अगर आपने लॉजिक की स्टडी नहीं की है, अगर आपने लॉजिक नहीं पढ़ा है, तो आप अपनी बातों को रखेंगे तो, लेकिन उस बात में आपकी जिद शामिल होगी कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे ही होती है। लेकिन अगर आपने प्रॉपरली लॉजिक की स्टडी की है, तो आप उन्हीं बातों को ज़्यादा तार्किक रूप से रख सकते हैं, ज़्यादा तर्कपूर्ण ढंग से सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और आप जानते हैं कि इफ़ यू पुट योर थॉट्स बिफोर समवन फॉर द नेगोशिएशन और फॉर द रिक्वेस्ट, your statements and your approach must be logical. Only then your acceptance will take place there. यदि आप किसी के समक्ष अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं, किसी सर्टेन प्लेटफॉर्म पर आप अपने विचारों को रख रहे हैं, तो उन विचारों की स्वीकार्यता तभी होगी जब आप अपनी बातों को तर्कपूर्ण ढंग से रखेंगे, लॉजिकल ढंग से रखेंगे। राइट। एग्जाम्पल के तौर पे ऑनलाइन क्लासेस चलना स्टार्ट हुई हैं। अगर आप घर में अपने कहते हैं कि मुझको मोबाइल फ़ोन चाहिए, अभी तक आपके पास नहीं रहा है, आपने कहा नहीं मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, घर वालों ने कहा तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन है, तो आप कह रहे हैं नहीं ये छोटा वाला है, मुझे बड़ा वाला चाहिए। घर के लोग कहेंगे बड़ा वाला क्या करोगे भाई? नहीं मुझे व्हाट्सएप, अच्छा व्हाट्सएप चलाओगे, अब पंख निकलना शुरू हो गए तुम्हारे। नहीं मुझको व्हाट्सएप चलाना है, पक्का चलाना है, बस मुझको दिलवाइए। घर के लोग डांट लेंगे, बिगड़ जाएंगे, इतना बड़ा चस्का चढ़ गया तुमको व्हाट्सएप चलाने का। बट अगर आपने अपनी इसी बात को ये कहा कि एक्चुअली हमारी मजबूरी है अब कि हम लोग बड़ा फ़ोन यूज़ करें, मल्टीमीडिया का जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उनको यूज़ करें, क्योंकि कोरोना के इस दौर में हम अपनी पढ़ाई को तो रोक नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट स्टॉप आवर स्टडी। तो ऐसी स्थिति में नहीं रोक सकते, तो हम लोग अगर फेस टू फेस नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे। और ऑनलाइन पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास एक ऐसा फ़ोन हो जिस पे हम व्हाट्सएप या ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर सकें। इस बात को आपके गार्जियंस समझेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बातों को लॉजिक के दे करके रखा, लॉजिकली रखा, इसमें आपकी जिद नहीं है। तो स्टूडेंट्स, बेकन कहता है कि इफ यू स्टडी लॉजिक तो देन यू बिकम द मैन ऑफ कंटेंट। अपनी बातों को आप तर्कपूर्ण ढंग से रखने में माहिर हो सकते हैं। एबल टू कंटेंट मीन्स टॉकिंग लॉजिकली।
तर्कपूर्ण ढंग से बातें करना। ओके स्टूडेंट्स, आगे कहता है एबियंट स्टडिया इन इन मोर्स, एबियंट स्टडिया इन मोर्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो वर्ड है ये वास्तव में लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, इंग्लिश का है ही नहीं है। तो यही चीज़ें हैं जो बीच बीच में बेकन यूज़ कर देता है, जिससे कि जो उनके रीडर्स होते हैं, जो उनके एक्सपेक्टेटर्स होते हैं उनके लिटरेचर के, उनको समझने में कठिनाई आती है। ओके, तो एबियंट स्टडिया इन मोर्स को अगर हम इंग्लिश में कहें तो स्टडीज पास इनटू एंड एफ्लुएंस मैनर्स। इस लैटिन का जो इंग्लिश में मीनिंग है वो ये है कि अध्ययन करने से आपके अंदर मैनर्स डेवलप होते हैं। आपके अंदर जो कैरेक्टर है, उठने बैठने का तरीका है, सिविलाइजेशन है, आप सिविलाइज्ड हो जाते हैं, आप कल्चर्ड हो जाते हैं, आप वेल मैनर्ड हो जाते हैं, आपको एटिकेट आने लगते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका सदाचरण होगा, योर मैनर्स विल बी डिफरेंट। एक गैर पढ़े लिखे व्यक्ति और एक पढ़े लिखे व्यक्ति के शकल में नहीं अंतर होता है, सूरत में नहीं अंतर होता है, बल्कि उसके आचरण में बहुत बड़ा अंतर होता है। उसके बोलने के तरीके में, उसके उठने बैठने के तरीके में, उसके बात व्यवहार के तरीके में, उसकी पर्सनालिटी में, उसके व्यक्तित्व में वो पढ़ाई झलकती रहती है। लेकिन अगर गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो उसको कितना भी अच्छा कपड़ा आप पहना दीजिए, कितना भी अच्छा उसको भोजन कराइए, कितने भी अच्छे उसको जूते पहनाइए, लेकिन उसका जो आचरण है, जो उसका मैनर है, वो कभी अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए बेकन कहता है कि एबियंट स्टडिया इन मोर्स, इट मीन्स स्टडीज पास इनटू एंड एफ्लुएंस मैनर्स, मीन्स स्टडीज प्रोवाइड यू प्रॉपर मैनर एंड प्रॉपर कल्चर, द प्रॉपर लाइफ स्टाइल। अध्ययन से आपको सदाचरण प्राप्त होता है, आपको सद्विचार प्राप्त होते हैं, आपकी जीवन शैली में सुधार होता है। यू बिकम द मैन ऑफ मैनर, यू बिकम द मैन ऑफ एक्सीलेंट लाइफ स्टाइल। आगे बेकन कहता है ने देयर इज नो स्टोन्ड और इम्पेडिमेंट। स्टोन मीन्स ब्रेकर, इम्पेडिमेंट्स जिसको आप कह सकते हैं ब्रेकर, या जिसको कह सकते हैं आप बाधा। रास्ते में बाधा इसमें नहीं है। इन द बिट, किसी को भी ज्ञान प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है। जो चाहे ज्ञान वो प्राप्त कर ले, जो चाहे बुद्धि प्राप्त कर ले। इसमें कोई बाधा नहीं है कि आप 4.5 फुट के थोड़े छोटे कद के हैं तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप सांवले हैं तो नहीं पढ़ सकते हैं, खाली गोरे लोग पढ़ेंगे। आप इस जाति के हैं तो नहीं पढ़ सकते हैं, केवल इस जाति वाले पढ़ेंगे। इस धर्म के हैं तो भी पढ़ सकते हैं, इस धर्म वाले नहीं पढ़ सकते। बेकन कहता है देयर इज नो स्टोन्ड और इम्पेडिमेंट्स इन द विट। किसी भी प्रकार का अध्ययन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बट मे बी रॉट आउट बाई फिट स्टडीज। लेकिन बेकन कहता है कि हमेशा ज्ञान को अच्छे अध्ययन से प्राप्त करो। अलग अलग प्रकार का अध्ययन अलग अलग तरीके से आपको फिट बनाता है।
आपको फिटनेस प्राप्त करनी है, लाइफ की फिटनेस प्राप्त करनी है, ज़िंदगी जीने की फिटनेस प्राप्त करनी है, तो अच्छी स्टडीज़ कीजिए, अच्छी एजुकेशन को आप प्राप्त कीजिए। बेकन कहता है लाइक एज डिजीजेज ऑफ द बॉडी में हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज। ठीक उसी प्रकार से जैसे शरीर की अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग एक्सरसाइज की जाती है, राइट। जैसे आप बाबा रामदेव आपको तमाम योग बताते हैं। अगर आपको सर दर्द की समस्या है तो भस्त्रिका कीजिए। अगर आपको फेफड़े की समस्या है, सांस लेने में दिक्कत है, तो आप लोग अनुलोम विलोम कीजिए। अगर इस तरीके से इतने आसन हैं कि अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज होती है। जिस प्रकार से अलग अलग शरीर की व्याधियों के लिए फॉर द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एचेस एंड डिजीजेस इफ यू हैव इन योर बॉडी, तो फॉर दोज डिजीजेस एंड एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ exercises and yogas have been prescribed for you that can be very beneficial. शरीर की अलग अलग समस्याओं के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की समस्याओं के लिए अलग अलग स्टडीज़ की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको बताया ऊपर कि क्या चीज़ें पढ़ने से क्या होता है। जैसे ठीक उसी प्रकार से जैसे शरीर की अलग अलग समस्याओं के लिए, शरीर के अलग अलग अंगों के विकास के लिए या अलग अलग अंगों को स्वस्थ रखने के लिए अलग अलग एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बेकन कहता बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन and reins. If you have stone problem in your body, reins means kidney, जो आपका गुर्दा है। If you have any problem in your kidney, what you call reins, अगर आपकी रेंस में या किडनी में कोई प्रॉब्लम है, स्टोन है, मान लीजिए स्टोन मीन्स पथरी, अगर आपकी पथरी है या आपकी किडनी सही नहीं है तो उसके लिए बॉलिंग इज गुड, गेंदबाजी कीजिए। आप क्रिकेट खेलते होंगे आप लोग, लड़कियां तो ज़्यादा ही खेलती हैं, तो उसमें अगर आपको किडनी की समस्या है, स्टोन की समस्या है, पथरी है, तो अगर आप बॉलिंग करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, राउंड आर्म एक्शन से गेंदबाजी करते हैं, तो डेफिनेटली फॉर स्टोन प्रॉब्लम और किडनी प्रॉब्लम बॉलिंग विल हेल्प यू अ लॉट। गेंदबाजी आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक। अगर आपको पेट की समस्या है, पेट में कब्ज रहती है, दैट यू कॉल कैस्टिपेशन, इफ यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ कैस्टिपेशन इन योर स्टमक, इफ यू हैव गैस प्रॉब्लम, अगर आपको गैस बनती है, गैस की समस्या है, गैस की वजह से सर दर्द होता रहता है, घुटनों में दर्द होता रहता है, अनईजी फील करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, बॉडी पेन बना रहता है। इसके अलावा खाना नहीं पचता है, पेट भारी भारी सा रहता है, मीन्स किसी भी प्रकार की अगर भूख नहीं लगती है, कच्ची डकार आती है, माने इफ़ यू हैव स्टमक प्रॉब्लम, तो फॉर स्टमक प्रॉब्लम कौन सी एक्सरसाइज? जेंटल वॉकिंग। टहलना आपके लिए सबसे अच्छा व्यायाम हो सकता है।
अगर आपको काहे की समस्या है, पेट की समस्या है, इफ यू हैव ए स्टमक प्रॉब्लम, तो योर वॉकिंग कैन बी वेरी बेनिफिशियल। इसके पहले एक वाक्य छूट रहा था, शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट। अगर आपको फेफड़ों की समस्या है या ब्रेस्ट माने छाती में कोई दिक्कत है, आपके सीने में कोई दिक्कत है, आपके किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम्स है, आपके ब्रेस्ट में समस्या है, पेन होता है, या अगर दब जाता है ब्रेस्ट, सीने में दर्द होता है, अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत है आपको, ब्रेस्ट की या लंग्स माने फेफड़ों की कोई समस्या है आपको, तो ऐसी स्थिति में शूटिंग, निशानेबाजी, अगर आप तीर चलाते हैं, धनुष बाण चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये शूटिंग आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल हो सकती है। स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि शूटिंग का मतलब गोली बंदूक से है। यहाँ संबंध शूटिंग का गोली बंदूक से नहीं, चूँकि उतना गोली बंदूक चलन में नहीं थी 16वीं शताब्दी में जब ये लिखा गया। तो इसका मतलब वही एरो एंड बो से है, धनुष और बाण से है। अगर आप शूटिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, तो ये चीज़ें आपके लंग्स के लिए और ब्रेस्ट के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। मीन्स अलग अलग अंगों के लिए, अलग अलग अंगों को बेनिफिट देने के लिए अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेस या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। अगला मैंने आपको बता दिया, जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, राइडिंग फॉर द हेड। अगर आपको सर दर्द की समस्या रहती है, एक साइड दर्द करता है, दूसरे साइड नहीं करता है, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं तो सर दर्द करने लगता है, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं तो आंखों से पानी आने लगता है, सर भारी भारी सा हो जाता है, जब देखिए तब सर दर्द करता रहता है, तो बेकन कहता है कि राइडिंग फॉर द हेड, जिनको सर की समस्या हो उनको राइडिंग करनी चाहिए, घुड़सवारी करनी चाहिए। अब आज के समय में आपके पास घोड़ा तो होगा नहीं, या होगा तो किसी के पास ही होगा, तो आप साइकिल चलाइए, राइडिंग कीजिए, साइकिल ही चलाइए, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल ही चलाइए। वो आपके जो सर की प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम है, इन चीज़ों से आपको राहत दिलाएगी एंड द लाइक। इसी तरीके से तमाम सारी अलग अलग शरीर की व्याधियों के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, या शरीर के अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेज इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब बहुत अच्छी तरीके से इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता है बेकन, बिकॉज ही नोज कि BA सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आर जस्ट स्टडीइंग। उसको पता है कि BA सेकेंड ईयर के बच्चे पढ़ रहे हैं, ओके। इसलिए वो जानता है कि हमारे स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोगों का मस्तिष्क स्थिर नहीं होता है, आप लोगों का दिमाग चारों तरफ लगता रहता है। थोड़ा सा हीरो भी हो जाए, थोड़ा सा हीरोइन भी हो जाए, थोड़ा सा पढ़ भी लें, अच्छे से नंबर भी पा जाएं, अच्छे से दोस्त भी रहें, खूब सारा घूमने को भी मिल जाए, खूब सारा मज़ा भी ले लें, खूब सारा लूडो खेल लें, चारों तरफ थोड़ा सा खाना बनाना भी सीख जाएं, थोड़ा सा गाड़ी चलाना भी सीख जाएं, तमाम तरह आपका दिमाग जो है वो भागता रहता है, स्थिर नहीं होता है आपका मस्तिष्क, चक्कर काटता रहता है। मैं तो पढ़ाता रहता हूँ तो मेरे तमाम स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि मैं पढ़ा कुछ और रहा हूँ, वो मुस्किया के एक दूसरे को खींच रहे हैं, कोई हरकत कर रहे हैं। ओके, सेकेंड ईयर वालों याद करो फर्स्ट ईयर में कैसे बैठते थे। मैं पढ़ाता रहता था, डांटता रहता था, शांत रहो मेरी तरफ देखो, लेकिन तुम लोग शरारतों से बाज नहीं आते थे, पता लगा नीचे नीचे चुटकी काट रहे हैं। तो ये उम्र ऐसी होती है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ एज, दिस इज एज फैक्टर एंड हार्मोनल प्रॉब्लम। इस उम्र के पड़ाव पे ऐसी चीज़ें होती हैं कि मन एक जगह लगता नहीं है।
बेकन कहता तो एक काम करो, इफ ए मैंस विट बी वॉन्डरिंग, अगर किसी का दिमाग वॉन्डरिंग चक्कर काटता रहता है, मन नहीं लगता एक जगह पर, तो लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, भैया उसको गणित का अध्ययन कराइए। जिसका दिमाग बहुत चक्कर काटता हो, जिसका दिमाग स्थिर न रहता हो, उसको चाहिए कि वो गणित का अध्ययन करे। जो गणित के विद्यार्थी होते हैं, जो गणित के विद्वान होते हैं, उनका दिमाग कभी भटकता नहीं अपने लक्ष्य से, उनका दिमाग चक्कर नहीं काटता। चक्कर काटता है लिटरेचर वालों का, मेरी तरह। तो अगर आप लोग, बहुत दिमाग आप लोगों का भटकता है, पता लगता है सर पढ़ने तो बैठते हैं, सर मन नहीं लगता। मोबाइल रख के क्यों बैठते हो भाई? पढ़ने बैठे हो, थोड़ी देर के लिए मोबाइल अलग कर दो। जब मोबाइल चलाना तो चला के पढ़ लिए, अब अलग कर दो। 10 मिनट पढ़े, फिर फट से मोबाइल खोले, देख रहे हैं किसी का मैसेज तो नहीं आया, कोई व्हाट्सएप तो नहीं आया। थोड़ी देर पढ़े, फिर सोच रहे थोड़ी देर यूट्यूब पे कुछ गाना वाना देख लें। बेकन कहता है इस तरीके का जो आपका मन इधर उधर भागता रहता है, दौड़ता रहता है, अगर ये आपको प्रॉब्लम है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो थोड़ा सा गणित लगाइए। सुबह शाम में आधा घंटा निकालिए समय और मैथमेटिक्स सॉल्व कीजिए, फैक्टर लगाइए, गुणनखंड, किसी भी प्रकार के मैथमेटिक्स के सवाल। चूँकि मैथमेटिक्स क्या करता है, उसमें अगर थोड़ा सा भी, एक भी दशमलव में भी गलती अगर आपसे हुई तो उत्तर सही नहीं आएगा। इसलिए एकदम बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से गणित को लगाया जाता है। तो जो लोग इतना बारीकी से गणित लगाते हैं, उनकी आदत हो जाती है हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखने की। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस लाइन इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, वेरी नाइस लाइन्स, एज बेकन इज टेलिंग कि इफ़ योर माइंड इज़ वॉन्डरिंग, इफ़ योर ब्रेन इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, अगर आपका दिमाग आपके बस में नहीं है, राइट, ओके, तो बेटर फॉर यू टू स्टडी मैथमेटिक्स। ओके, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स। तो बेकन कहता है कि मैं सलाह देता हूं कि उस आदमी को गणित पढ़ने दीजिए। इफ वंस ही हैज स्टडीड मैथमेटिक्स, तो आई एम श्योर कि ही विल बी द मैन ऑफ कंसंट्रेशन, वो एकाग्रचित हो जाएगा। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन, फॉर इन व्हाट? फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन, demonstration means logical, okay, demonstration means किसी भी चीज को लॉजिकल ढंग से प्रेजेंट करना। यदि आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, यदि आप लॉजिक से काम करते हैं, लॉजिक की स्टडी करते हैं, तो इफ हिज बिट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल, तो आपकी बुद्धि कभी जा ही नहीं सकती, आपकी बुद्धि कभी फेल ही नहीं हो सकती है। इफ यू वांट टू बी ऑलवेज कॉन्फिडेंट एंड यूनिक इन योर मेंटल स्टेटस, इन योर मेंटेलिटी एंड मेंटल स्टैंडर्ड, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि प्रखर रहे, तेज रहे, तो डू द डेमोन्स्ट्रेशन, तो आप तर्कपूर्ण ढंग से बातें करना सीख लीजिए, लॉजिक की स्टडी कर लीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन की स्टडी कर लीजिए, राइट। क्योंकि आप गणित में देखते होंगे कि एक बार गलती होती है तो गणित लगाने वाला व्यक्ति जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, उस पेज को काट के आगे बढ़ता है और उस सवाल को फिर से लगाता है। ही मस्ट बिगिन अगेन, वो फिर से उसको शुरू करता है। एक बार में कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो दोबारा से उस सवाल को फिर लगाएगा कि गलती आखिर कहाँ से हुई। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ लॉजिक एंड मैथमेटिक्स।
इफ हिज बिट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंस, अगर आपकी बुद्धि इतनी तेज नहीं है कि आप दो चीजों में अंतर कर सकें, डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेस, अगर दो चीजों में आपको अंतर करना नहीं आता है, अर्थात कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसी दिक्कतें तमाम लोगों के सामने आती हैं। अगर किताब की दुकान पे रफ भी खरीदने के लिए जा रहे हैं और दुकानदार ने दो रफ उनके सामने रख दिए एक ही दाम के या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, तो वे समझ नहीं पाते कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा हम ले, वो कभी निर्णय जल्दी से नहीं ले पाते हैं। साथ में जो लड़की है लड़का, उससे पूछते कौन वाला ज़्यादा सही, उसने जो कहते ये वाला ज़्यादा सही, तो वही कहते हैं यही वाला ले लीजिए, यही वाला अंकल यही वाला दे दीजिए। चाहे कपड़ा खरीदने जाएं, कुछ लोग सारा दिन परेशान रहते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। कोई बता देता ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बस ठीक है यही वाला सही है। माने स्वयं निर्णय लेने की शक्ति अगर आपके अंदर नहीं है, दो चीज़ों में आप डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कौन सही है कौन गलत है। बेकन कहता लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन, तो उनको विद्वानों का अध्ययन कराइए। तमाम जो हमारे प्राचीन काल के विद्वान रहे हैं, ग्रीक देशों के तमाम विद्वान रहे हैं, भारत में भी अनेकों अनेक विद्वान रहे हैं, दयानंद सरस्वती से लेकर के स्वामी विवेकानंद से लेकर के APJ अब्दुल कलाम से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक तमाम सारे जो विद्वान हैं, उनके जीवन को पढ़िए, उनके निर्णयों को पढ़िए, उनकी पुस्तकों को पढ़िए, तो डेफिनेटली यू विल ऑलवेज बी इन पोजीशन टू डिस्टिंग्विश एंड मेक अ डिफरेंस। चीज़ों में अंतर करना आप सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि फॉर दे आर चिमनी सेक्टर्स। चिमनी सेक्टर्स माने होता बाल की खाल निकालना। क्योंकि जो ये दार्शनिक रहे हैं, जो विद्वान रहे हैं, इन्होंने एक एक चीज़ की बाल की खाल निकाली। स्प्लिटिंग ऑफ हेयर्स माने क्या होता है? बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना मतलब छोटी छोटी चीज़ों को एकदम बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, तब जाकर के उन लोगों ने अपने अनुभवों को पुस्तक के रूप में लिखा है। बहुत जांच परख के, सिमनी सेक्टर्स में चीज़ों को बहुत जांच परख के बाल की खाल निकालना, तो उन विद्वानों ने अपने जीवन में चीज़ों को बहुत गहराई से अध्ययन करके लिखा है, क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए अगर आप उनको पढ़ते हैं, इफ़ यू स्टडी देम, you will always be in position to understand what is right and what is wrong. Easily you can differentiate good and bad, and to call up one thing to prove all illustrate another. और एक चीज को सिद्ध करने के लिए दूसरे उदाहरण का सहारा अगर लेना आप चाहते हैं, अगर आप अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए उदाहरण नहीं दे पाते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपनी बातों को प्रूव करने के लिए अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे सकूं, अच्छे अच्छे एविडेंसेस दे सकूं कि ऐसा ये है, यहाँ पे ये बात कही गई है, ऐसा है इसलिए ये चीज़ ऐसे है। माने एग्जाम्पल्स के माध्यम से, इलस्ट्रेशंस के माध्यम से अगर हम अपनी बातों को जस्टिफाई करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं, बेकन कहता है तो लेट हिम स्टडी द लॉयर्स। तो ऐसे लोगों को कानून का अध्ययन करना चाहिए, वकीलों से मिलना चाहिए। इफ यू वांट टू प्रूव वन थिंग विद द हेल्प ऑफ अनदर, अगर आप एक चीज के माध्यम से दूसरी चीज को सिद्ध करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू जस्टिफाई वन थॉट विद द हेल्प ऑफ अनदर, तो बेकन सेज यू मस्ट स्टडी लॉयर, यू मस्ट स्टडी लॉ। आपको कानून का अध्ययन करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड में हैव स्पेशल रेसिपी। बेकन कहता है इसलिए एवरी डिफेक्ट ऑफ माइंड, मस्तिष्क के हर प्रकार के डिफेक्ट के लिए मे हैव स्पेशल रेसिपी, अलग प्रकार का उपचार करने की आवश्यकता होती है।
मस्तिष्क की अलग अलग विकारों के लिए, मस्तिष्क के अलग अलग समस्याओं के लिए आपके पास अलग अलग प्रकार के उपचार होने चाहिए, अलग अलग प्रकार की स्टडी करने की आवश्यकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक इन दिस वे वी हैव वेल completed the first essay of Francis Bacon. Tomorrow I will teach you some other things, and I will try to give you tomorrow not this kind of video audio lecture, but I will try to give you some written material, means so that you study your questions and answers. आप लोग क्वेश्चन आंसर को भी स्टडी करते रहें, इसलिए मैं कल प्रयास करूंगा कि आप लोगों को कुछ रिटन मटेरियल प्रोवाइड कराऊं इसकी जगह पर। अगर नहीं बना पाया, नहीं लिख पाया, तो फिर आपको नेक्स्ट एस्से स्टार्ट करूंगा टुमारो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स ए लॉट।